कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। सरकार फिर कर सकती है किसानों से कानून का विकल्प बताने की अपील। कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली मामले में दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज होगी तीसरे दौर की वार्ता। दिल्ली के बाहर रैली निकालने के लिए मनाएगी पुलिस। किसान अपनी मांगों पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रैक्टर परेड पर होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए मुरैना में किसानों की महापंचायत बुलाई है। किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाए गए किसान महापंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता होंगे शामिल। कांग्रेस किसान महापंचायत के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार से किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेगी। किसान महापंचायत में कांग्रेस नेता किसानों को यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कृषि कानून किस कदर से उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत रोजगार उत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह धार, सतना और शिवपुरी जिले के एक युवा जिन्हें रोजगार मिला है उनसे वर्चुअल माध्यम से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले रोजगार उत्सव में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में चयनित युवाओं का सम्मान भी करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने पिछले महीने 100 से अधिक रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अलग विंध्य प्रदेश की मांग की। नारायण त्रिपाठी ने कहा पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए वो अलग विंध्य प्रदेश की मांग उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया इसके लिए उन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। नारायण त्रिपाठी ने दावा किया विंध्य के लोग उनके साथ हैं। नारायण त्रिपाठी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था छोटे राज्य बनाए जाएं, इसीलिए वो अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने कहा अगर वो विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर शांत हुए तो बुंदेलखंड को प्रदेश बना दिया जाएगा। तो वहीं कविता पांडे ने कहा कि 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तभी विंध्य प्रदेश के सपनों की मौत हो गई थी। मुरैना में शराब पीने से 2 और लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है नूराबाद थाना इलाके के रैंचोली गांव में 2 लोगों ने परसों रात ही शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। 32 साल के सतीश की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत और दूसरे शख्स ने मुरैना ले जाते वक्त तोड़ दिया दम। दमोह में जहरीली शराब के खिलाफ कई गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर भारी मात्रा में बरामद की अवैध शराब। सिवनी पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की। इसके लिए महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई। साथ ही 11 अनाथ बच्चों को 25-25 हजार की एफडी करवाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की गई। सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में टीआई महादेव नागोतिया ने बच्चों के सम्मान के संबंध में एक मनमोहक गीत पेश किया। मौके पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, छिंदवाड़ा रेंज के आईजी अनिल महेश्वरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए साल पर लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। असम दौरे से लौटे सीएम बघेल आज राजनांद गांव दौरे पर जाएंगे। सीएम शाम को खुज विधानसभा क्षेत्र के गोंडलवाही गांव पहुंचेंगे, जहां वो अखिल भारतीय हलवा हलवी आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी की धान बेचने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट। धान बेचने वालों की लिस्ट में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम शामिल। रमन सिंह ने बेचा 343 क्विंटल धान, 6,40,000 रुपए का हुआ भुगतान। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी बेचा 120 क्विंटल धान। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले कांग्रेस की लिस्ट में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय का भी है नाम। 100 क्विंटल धान बेचने पर विष्णुदेव साय को मिले 1,86,000 रुपए। वहीं पूर्व मंत्री पुन्नू लाल मोहल्ले को 6,11,000 रुपए का हुआ भुगतान। मध्य प्रदेश में मदरसों पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता जमा खान ने मदरसों को बंद करके इस पर खर्च की जा रही राशि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में उपयोग करने की मांग की है। जमा खान ने आरोप लगाया मदरसों में दिया जाने वाला फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उन्होंने कहा मदरसों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी स्कूलों की तरह बेहतर नहीं है, इसीलिए मुस्लिम समाज को अगर शिक्षित करना है तो मदरसों को बंद करना बेहद जरूरी है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा बीजेपी शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था खत्म करने पर उतारू है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा, कांग्रेस का हमेशा अल्पसंख्यकों के विकास पर फोकस रहा है। जांजगीर चांपा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गए राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। हमले में कई लोगों को आई चोट, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 11 महिलाओं सहित 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ के महंत इलाके के स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर और खेत बना लिए थे। ऐसे में गौठान बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। जब तहसीलदार और सीईओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इंदौर कोर्ट ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पुडैल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक दलित युवक की दबंगों ने हत्या कर दी थी, जिसमें 10 लोग नामजद थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। ग्वालियर में प्लाज्मा कांड में मृत मनोज गुप्ता के परिजनों ने सीएमएचओ ऑफिस के बाहर हंगामा किया। मनोज गुप्ता की ट्रीटमेंट और डेथ हिस्ट्री न मिलने से परिजन नाराज हैं। परिजनों ने आरोप लगाया, प्रशासन ने डेथ और ट्रीटमेंट हिस्ट्री देने का वादा किया था, लेकिन दी नहीं जा रही है। बैतूल में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को अदालत ने 15 के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया 15 दिनों के लिए। आरोपी सुशील वर्मा के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत राजनाथ गांव में महिलाओं ने भव्य बाइक रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों महिलाएं भगवा वस्त्र पहनकर शामिल हुई। राजनाथ गांव में यह बाइक रैली शहर में जहां से गुजरी, वहां लोगों ने फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। मंदिर निर्माण में सहयोग राशि के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत इससे पहले महिलाएं कलश यात्रा भी निकाल चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 383 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 5,932 पर पहुंच गए हैं। वहीं 10 मरीजों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद से प्रदेश में मौत का कुल आंकड़ा 3,575 हो गया है। भारत आज से कोरोना की वैक्सीन का निर्यात शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले पड़ोसी देश मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जाएगी। अफगानिस्तान, श्रीलंका और मॉरिशस में रेगुलेटर से मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन का निर्यात शुरू होगा। वैक्सीन निर्यात को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, भारत को वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सम्मानित किया जाता है। आगरमालवा में आज देर रात से ही घना कोहरा छाया रहा। काफी ठंड होने से लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आए। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से नहीं मिलने जा रही है राहत। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कोहरे का भी दिखेगा असर। दिल्ली में भी ठंड के कम होने की फिलहाल उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि। यूपी के 6 लाख से अधिक आवेदकों को होगा 2,500 करोड़ से अधिक का भुगतान। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल प्रधानमंत्री मोदी। टीएमसी नेता मदन मित्रा का बीजेपी पर विवादित बयान, कहा बंगाल मांगोगे तो चीट देंगे। बीजेपी ने कहा मई में होगा हिसाब, पत्थर से देंगे ईंट का जवाब। चुनाव से पहले राज्य में हालात का जायजा लेने के लिए आज कोलकाता पहुंचेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। आज खत्म हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल। उन पर क्रिमिनल केस की तैयारी, बैंक बिजनेस ग्रुप्स ने नाता तोड़ा। व्हाइट हाउस छोड़ते ही ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में मिला कानूनी कवच कारगर नहीं रहेगा। ट्रंप पर 21 जनवरी से कोर्ट में चल सकता है आपराधिक मुकदमा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन आज रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। कोविड-19 की वजह से शपथ ग्रहण में सिर्फ 1,000 मेहमान शामिल होंगे। दक्षिण एशिया मूल की कमला हैरिस भी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनेंगी। कहा आगे कई चुनौतियां हैं, इनसे निपटना आसान नहीं होगा। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वॉशिंगटन किले में तब्दील। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को सैंड आर्ट में खूबसूरत अंदाज में दी बधाई। जापान के सूमो पहलवानों में सबसे युवा पहलवान की हो रही है चर्चा। 10 साल का यह पहलवान अपने से बड़े पहलवानों को देता है पटकनी। सहारा रेगिस्तान पर बर्फ की चादर, तापमान -3 डिग्री पहुंचा। 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारत सरकार का व्हाट्सएप को अपनी नए प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को लिखी चिट्ठी। नए पॉलिसी को लेकर पूछे 14 सवाल। संसद में चल रही चर्चा के बीच पॉलिसी लाने पर नाराजगी।
ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ा तो ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। रेगुलेटर ने नए नियमों का ड्राफ्ट किया जारी। ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियम बदल सकती है सरकार। जिस कंपनी में हिस्सेदारी होगी उसके प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे ये प्लेटफॉर्म्स। गूगल पे को पछाड़कर टॉप पर पहुंची फोन पे। दिसंबर में इसके जरिए हुए 90.20 करोड़ ट्रांजैक्शन। भारत में मिड साइज एसयूवी लेकर आएगी सुजुकी। कर्नाटक स्थित टोयोटा प्लांट में हो सकता है प्रोडक्शन। दिसंबर के मुकाबले 20% बढ़ी ज्वेलरी की मांग। बीते 5 महीने में सोने के दाम 8,000 रुपए हुए कम। अदानी ग्रुप को मिली जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। एएआई के साथ किया समझौता। 5G के साथ बढ़ेगा भारत के बाजार पर रिलायंस का कब्जा। जियो और रिटेल के जरिए कारोबारी विस्तार का बड़ा मौका। गावा में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चूर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। सीरीज की जीत के बाद रहाणे बोले, इस जीत को शब्दों में पिरोना मुश्किल। पंत ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल। चौथी पारी में 50 लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बने शुभमन गिल। गावस्कर का तोड़ा रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली, पांड्या, ईशांत की हुई वापसी। श्रीलंका में होने वाले एशिया कप से हट सकती है टीम इंडिया। घर में द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी। 24 जनवरी को होगी वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया। सलमान खान ने मान ली थिएटर ओनर्स की रिक्वेस्ट। ईद 2021 में थिएटर पर ही रिलीज होगी इरादे। श्रीदेवी बोनी की छोटी बेटी खुशी 20 साल की उम्र में डेब्यू को तैयार। खुशी इन दिनों अमेरिका में एक्टिंग कोर्स कर एक्टिंग के गुर सीख रही हैं। आलिया भट्ट वर्कलोड के चलते तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में हुई थी भर्ती। 1 दिन बाद ही गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट पर वापस लौटी।